हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज बहुत ही खास रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सनी ईयर 2024। सनी यानी कि प्लैनेट सैटर्न। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हो, सैटर्न प्लैनेट का मतलब होता है कि आपको आपके कर्मों के फल मिलेंगे। ठीक है, सैटर्न लॉर्ड शनि जो है वो लॉर्ड हैं जस्टिस के। ओके, वो लॉर्ड हैं आपके ग्रोथ के। एंड डेफिनेटली कभी कभी हम सैटर्न के इफेक्ट से, लॉर्ड शनि के इफेक्ट से अपने लाइफ में चैलेंजेस भी देखते हैं, डिलेज भी देखते हैं। ठीक है, साल 2024 बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज आप अगर 2024 को ऐड करते हो 2+2+4 यानी कि सारे नंबर्स को ऐड करने पे आता है नंबर 8, और नंबर 8 को रूल करते हैं लॉर्ड सैटर्न। ठीक है, शनि देव जो है वो नंबर 8 को रूल करते हैं। और इस साल शनि की प्लेसमेंट जो है वो एक्वेरियस में रहने वाली है पूरे साल। इसका मतलब है कि जितने भी हम सभी के ऊपर, ठीक है, इसके इफेक्ट को देखने को मिलेंगे, और जो भी इफेक्ट होंगे वो बहुत ही मेजर होंगे। या तो वो बहुत अच्छे इफेक्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कोई डिले देखो, आप कोई चैलेंजेस देखो, या पास्ट में आपने जो भी कर्मास किए हैं उसके रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो कुछ सेंस में नेगेटिव भी हो सकते हैं। और क्योंकि शनि जो है वो एक्वेरियस में है, तो ये काफी अच्छा समय है इनोवेशन का, सोशल स्टेटस पाने का, ठीक है, अच्छे कर्म करने का, और चैलेंजेस से बाहर निकलने का, चैलेंजेस से लेसन सीखने का। तो बहुत कुछ आप लोग देखने वाले हो इस साल में। और ध्यान रहे कि इस पूरे ईयर शनि की प्लेसमेंट आपको एक्वेरियस में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ कि आपके ऊपर इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा। क्या आपके ऊपर शनिदेव की बहुत सारी कृपा होगी, या शनिदेव आपको लेसन सिखाएंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस भेजेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली है। आपको यहाँ पे अपनी डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक को सिलेक्ट करना है। आपको देखना है कि आपका भाग्यांक किस वाले ऑप्शन में है। भाग्यांक निकालने का तरीका ये है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है, और उसके अंदर जो डेट है, मंथ है, जो ईयर है, सभी को ऐड करना है, जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और वो सिंगल डिजिट 1 से 9 के बीच में होगा। और फिर उसके बाद आप अपने ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। जिन लोगों को नहीं आता है, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपने डेस्टिनी नंबर को आप कैलकुलेट करके आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए है 1, 4 एंड 7। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर यहाँ पर है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 2, 5 एंड 8। अगर आपकी भाग्यांक यहाँ पर नजर आ रही है तो आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। और 3, 6, 9 है उन लोगों के लिए जिनकी भाग्यांक यहाँ पर है 3, 6 एंड 9। जिन लोगों को डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं है तो आप लोग इंट्यूटिवली क्रिस्टल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं क्रिस्टल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए रख देती हूँ। सो यहाँ आप लोगों के लिए ऑप्शंस के रूप में 3 क्रिस्टल्स वॉन्ड। ठीक है, अगर आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी हो रही है अपने डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करने में, तो आप लोग क्रिस्टल वॉन्ड के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है टाइगर आई क्रिस्टल वॉन्ड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली वॉन्ड। अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है, यू कैन सेलेक्ट दिस वन। एंड फॉर ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक ऑब्सीडियन। ओके, सो जो भी आपको अट्रैक्ट करती है आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें अपनी डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने को। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। आप वहां से जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपकी डेस्टिनी नंबर है 1, 4 या 7, या फिर आपने इस वाले वॉन्ड को सिलेक्ट किया है। दिस इज टाइगर आई क्रिस्टल्स वॉन्ड। लेट्स सी, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, या फिर आपके लाइफ में चैलेंजेस देखने वाले हैं, आपको लेसन्स वो सिखाने वाले हैं, या किस तरह की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर बनेगी शनिदेव की। ठीक है, तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ताकि मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ वीडियोज में डाल के, आप जब भी आप लाइक करते हो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज रहेगी इस पूरे साल 2024
यानी कि सैटर्न ईयर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आप जब भी 2024 को ऐड करोगे नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। और नंबर 8 शनिदेव का नंबर है, उसको रूल करते हैं नंबर 8 को शनिदेव, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1 कैसा प्रभाव रहने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेगी हमारे व्यूअर्स की। ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, यहाँ पे जस्टिस की बात की जा रही है। एंड डेफिनेटली जो लॉर्ड सैटर्न है वो लॉर्ड है जस्टिस के, कर्मा के, ठीक है। सो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है पहला, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, कम्युनिटी। नंबर 6 के बाद नंबर 7 है यहाँ पर, ब्रोकन हार्ट, वाओ। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो शनिदेव की प्लेसमेंट हुई है या मूवमेंट हुई है एक्वेरियस में, उसकी वजह से आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है न्याय आप लोग देखने वाले हो। इफ़ यू कैन सी ऑन दिस कार्ड, आप लोगों को न्याय की एक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कभी भी इस तरह के लोगों से आपका बहुत ज़्यादा लेना देना रहा है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते रहे हैं जिन्होंने हो सकता है आपके साथ एक नाता रिश्ता तो रखा, बट वहां पर हो सकता है आपका दिल बहुत तोड़ा गया, ठीक है। आपके साथ चीटिंग किए गए, आपके साथ धोखा किया गया, आपके साथ झूठ बोला गया, ठीक है। समय आने पर आपसे मदद ली गई और फिर आपको अकेले छोड़ दिया गया, कुछ ऐसा हो सकता है। या आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपकी शादी हुई तो आपके घर में वैसे लोग आपको मिले, ठीक है, जहाँ पर आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, साथ ही साथ आपका दिल भी तोड़ा गया, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, या काम की जगह पे हो सकता है कि आपने जितना एफर्ट डाला, जितनी मेहनत की, उसका क्रेडिट किसी और को मिला और आपका दिल दुखी रहा, ठीक है। तो समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि किसी दूसरे के एक्शंस की वजह से आपका दिल टूटा और उस सिचुएशन में आप ईमानदार रहे, ठीक है। तो उस ईमानदारी का रिजल्ट, उस ईमानदारी के जो कर्म है आपको देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया हो, या आपके साथ चीट किया हो, या आपको गलत बोला हो, या आपको इल्जाम आप पे लगाया हो, तो वहां पर आप देखोगे कि इंसाफ हो रहा है आपके साथ, आपको इंसाफ मिल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपकी तकलीफ दूर हो रही है। समवेयर मुझे दिख रहा है, आपको फील हुआ कि हाँ फाइनली न्याय हुआ है आपके साथ। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, इधर उनको कोई लेसन मिला है या फिर वो सही रास्ते पे आ गए हैं, ठीक है। बट किसी न किसी तरह से आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये इन लोगों ने जो भी आपके साथ बुरा कर्म किया है, वहां पर आपको जस्टिस देखने को मिला है। और डेफिनेटली ये अफेक्ट है लॉर्ड शनि का, क्योंकि आपके रीडिंग में पहला कार्ड ही जस्टिस का आया है। सो डेफिनेटली दिस इज द एनर्जी फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। लेट मी सी मोर। आप लोगों की लाइफ में शनिदेव की कृपा हो रही है या कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? लेट मी सी। द कार्ड ऑफ बर्डन इज हियर, नंबर 7। मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे नीचे गिरा है। एंड ट्रस्ट का कार्ड है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपके मन के ऊपर से कोई बोझ निकल रहा है, बोझ हट रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। आपकी हीलिंग होने वाली है। साथ ही साथ आपको ट्रस्ट होगा डिवाइन के ऊपर में, आपको भरोसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में या किसी के भी लाइफ में इन जनरल हमेशा ही न्याय होता है, ठीक है। जो लोग जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं। अगर कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छा मिलता है, कोई अगर बुरा करता है तो उसे बुरा मिलता है, ठीक है। इस तरह का ट्रस्ट आपको एक फाइनली आपको हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने लाइफ में अधिकतर ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे कर्मों में लिप्त है, फिर भी उनकी लाइफ में काफी उन्नति है, उन्हें लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि हमने सुना है कि बुरे लोगों के साथ उसको भगवान सजा देते हैं, या फिर उनको किसी न किसी तरह से एहसास दिलाया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो इस बात पे आपको भरोसा होगा, ठीक है। ये चीजें आपके अंदर आपके सामने आएंगी, ठीक है। साथ ही साथ बर्डन एंड मूवमेंट है, तो आपके ऊपर किसी तरह का बोझ है तो वो बोझ हटेगा, ठीक है। अब ये बोझ हो सकता है किसी ने आपको कुछ कहा है, इमोशनली आप बहुत हर्ट फील करते थे, या हो सकता है लोन है आपके ऊपर में, या कोई डिवोर्स प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो,
कोई भी ऐसा बर्डन, बोझ हो सकता है जो फाइनेंशियल भी हो सकता है, जो किसी तरह का सोशल बर्डन भी हो सकता है, तो आप उससे टोटली बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, सो टिल नाउ आपके लिए काफी पॉजिटिव एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ एंड बाउंड्रीज। फाइनेंशियल हेल्थ। सो समवेयर आई कैन सी कि आपके लाइफ में आपको, आपके अंदर, यहाँ पे मैसेज भी है एम्पावरमेंट का एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा, ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ लॉर्ड शनि, आपके अंदर एक मजबूती आएगी। मे बी आप लोग बहुत कमज़ोर फील करते थे या लेस कॉन्फिडेंट फील करते थे, या आपको लगता था कि जीवन में आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रांजिशन की वजह से आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको विक्ट्री सेंस होगा। ठीक है, लाइक आपकी जीत हो रही है। एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ बाउंड्रीज आई कैन सी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें आपके लाइफ के लिए बेहतर है। मे बी कुछ चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगी, बट आपको पता चलेगा कि यही मेरे लिए सही है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, आग है, ठीक है, और आग की बाउंड्री में यहाँ पर इस पर्सन को बिठाया हुआ है। इट मीन्स दैट ये आग जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब बाहर की कोई भी हार्मफुल चीज़ें लाइक एनिमल इस फायर को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। सो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में करनी पड़ेंगी जो आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होगा, वो आपकी भलाई के लिए होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड है। सो आई कैन सी आप लोगों के फाइनेंशियल हेल्थ में, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने वाले हो। ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड आप लोगों के कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगे, या फाइनेंसेस को लेकर अगर कोई टेंशन चल रही है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकल पाओगे। मे बी कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम है, या इनकम में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो उससे आप लोग बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग किसी से किसी तरह की पार्टनरशिप खत्म करेंगे, बिकॉज हो सकता है वहाँ पर आपका काम सही नहीं चल रहा है, कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप आप लोग बनाओगे। ठीक है, बट डेफिनेटली बाउंड्रीज का कार्ड है, तो कोई बाउंड्री भी आप लोग सेट कर रहे हैं। जजमेंट, कैन यू सी, ओ माई गॉड, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। सो डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक समझ सकते हो जजमेंट का समय है। ठीक है, जजमेंट का समय मतलब कि आपके हिसाब किताब पूरे किए जा रहे हैं। आपने कितना अच्छा काम किया, आपके साथ कितना किसने बुरा किया, आपके साथ कितना अच्छा किया, तो वो सभी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आपकी किसी ने बहुत हेल्प की थी, आप बहुत परेशान थे, उस व्यक्ति ने आपकी मदद की, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा उनके ऊपर बन रही है, उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। ये भी होगा कि आपने अगर किसी के प्रति अच्छा कर्म किया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। द हर्मिट इज हियर, और ये दोनों मेजर अरकाना कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं, या हो सकता है आप लोगों ने कोई नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, या किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, या फिर रोज सुबह उठ के आप लोग मेडिटेशन करते हो, भगवान की पूजा अर्चना करते हो, तो मुझे समवेयर दिख रहा है आप लोग फील करोगे कि उस वजह से आपके अंदर मे बी आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, या फिर आपको कोई नया रास्ता समझ में आया है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत दिनों से हैं, लाइक 9 मंथ से, 20 मंथ से, 2 साल से, तो आप लोग देखोगे उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर में। ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, बहुत शांत फील करोगे। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ऐसा फील होगा कि कुछ नई एनर्जी की, कोई नया ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह हो रहा है। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगेन कैन यू सी, यहाँ पे कार्ड आया जस्टिस का, और मैं कार्ड आपके सामने निकाल रही हूँ। सो ऑप्शन नंबर 1, बी अश्योर्ड, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ओके, नो डाउट यहाँ पर जजमेंट है, जस्टिस है, और एक बार और भी जस्टिस का कार्ड है। तो मतलब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ही परेशान किया है, उनके उस तरह का जस्टिस भी आप लोग देखोगे। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं जस्टिस की बात करता है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो समवेयर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ों का त्याग करोगे, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी सारी अर्निंग्स को, अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे देते हैं, ठीक है, और खुद एक सिंपल लाइफ जीने को चले जाते हैं। तो ये इस तरह के एक एग्जाम्पल है। जैसे आपकी बहुत कोई प्यारी चीज़ है बट आपको लग रहा है कि आप उससे अटैच हो चुके हो, ठीक है। अब वो चीज़ आप किसी और को दे रहे हैं और अपनी लाइफ को एक नए रास्ते लेके जा रहे हैं, ठीक है। किसी को कुछ डोनेट कर दिया, और आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने पूरे लाइफ पैसे इकट्ठे किए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने सारे पैसे को डोनेट कर देता है, चैरिटी में दे देता है, और अपनी लाइफ को वो भगवान को समर्पित करता है या घूमने जाता है या कुछ ऐसा करता है, ठीक है। तो वो वाली भी आपकी एनर्जी रहेगी। आपकी कोई बहुत ही कॉस्टली प्रीशियस चीज आप किसी और को दोगे और उससे अपना अटैचमेंट खत्म करके एक नई जर्नी पर निकलने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एक वैराग्य की भावना भी रह सकती है आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन नंबर 1, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। ओके, नाइस। डेडिकेटेड एफर्ट एंड लिसन। सो ऑप्शन नंबर 1, आई कैन डेफिनेटली सी कि आप अपने काम में, आप जो भी करते हो, ठीक है, जो भी डिसीजन लेते हो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। समवेयर सोलर प्लेक्सस चक्र बता रहा है कि आप हो सकता है समय लेके कोई चीज प्लान कर रहे हो, बट आप जब भी कोई एक्शन ले वहां पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो अपने लिए भी सही है, वो सामने वाले के लिए भी सही है। और आपको बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना अपने काम में, ठीक है। आपको 100% एफर्ट डालना है, मन से काम करना है। अगर आपको पता है कि आप अगर 6 घंटे पढ़ोगे तभी पास करोगे, तो आपको वो 6 घंटे पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप दिल चुराते हो या काम नहीं करते हो ढंग से, या जो भी आपके ड्यूटीज उसको पूरा नहीं करते हो, देन डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये मेरी गलती थी, इसे मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। जस्टिस मीन्स कि आप जैसा करते हो, अच्छा करते हो तो अच्छा, बुरा करते हो तो बुरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लिसन है, अपनी इंट्यूशन की बिल्कुल आपको सुननी है, अपनी मन की बातों को सुनना है, ठीक है। दूसरे कुछ भी बोलते हैं उसको सुनिए जरूर, बट आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 ये यहाँ पे बताया जा रहा है। लेट मी सी मोर, आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। आपके लिए चीजें बदल रही है। ओके, जो भी चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं होती थी वहां पर आप लोग चेंज देखोगे। कुछ चीजें रुक गई थी तो आप मूवमेंट देखोगे उसमें। सो डेफिनेटली कुछ लोग बहुत साल से किसी चीज में रुके हुए हैं, करियर में ग्रोथ नहीं दिख रहे हो, या आप जॉब स्विच करना चाहते हो बट वो चीजें नहीं हो रही है, कहीं भी आप लोग अटके पड़े हो ना, तो वहां से बाहर निकलोगे। एंड कैन यू सी योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपके जितने भी हार्ड वर्क आपने डाले हैं उसका रिजल्ट आप लोग देखोगे। एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न है। सो कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो रूल्ड बाई लॉर्ड सैटर्न, वो यहाँ पर है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए एक समय है जहां पर आप लोग हील करने वाले हो। डिवाइन को सरेंडर करिए, कुछ ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म हो रही है। ऑप्शन नंबर 1, आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है रिलेटेड टू सन ईयर 2024, सैटर्न ईयर 2024, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपकी डेस्टिनी नंबर 258 है, या फिर आपने इस वाले क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी, ये लॉर्ड शनि, भगवान शनि का आपके ऊपर किस तरीके से अफेक्ट होगा, ठीक है। आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लॉर्ड शनि की प्लेसमेंट एक्वेरियस में पूरे साल रहेगी 2024 में, ठीक है। और इसका प्रभाव डेफिनेटली हम सभी को देखना पड़ेगा। कुछ चेंजेस देख सकते हैं और कुछ ब्लेसिंग्स भी देख सकते हैं, कुछ चैलेंजेस भी देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली क्या होने जा रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा। एंड डेफिनेटली आप लोग जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, और मेरे एफर्ट्स जो मैं डालती हूँ रीडिंग में, ठीक है, कहीं ना कहीं लगता है आप लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसी एनर्जीज रहेगी।
द कार्ड ऑफ 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, जर्नी, the card of community is here. Okay, bottom में है financial constant all tied up. So option number 2 जो आप लोगों के लिए एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि आप लोगों के बहुत सारे नेटवर्क्स बनेंगे, ठीक है। आप लोगों के नए नए लोगों से मिलना होगा, ठीक है। हो सकता है आप किसी नए जगह पे जाओगे, किसी नई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना या ट्रैवल करना आप लोगों के लिए इन जनरल यस। एंड डेफिनेटली ये जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इस पिक्चर में वो ये बता रहा है कि आप लोगों को इस साल बहुत सारा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, बहुत ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और उस ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग अलग अलग तरीके के लोगों से मिलोगे और उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक बुक है, 7 चक्र है। सो 7 चक्र इस क्राउन चक्र, और कहीं ना कहीं क्राउन चक्र बता रहा है आई कैन जस्ट गेट द मैसेज कि आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोगों की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे हैं। मतलब आप बहुत सारी जगह पे अगर ट्रैवल करते हो या अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो तो आपको उनके बारे में बहुत जानने को मिलता है, उनकी कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नए नए लोगों की नए नए सोचने का तरीका आपको पता चलता है, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ होने वाली है। ये साल आप लोगों के लिए नॉलेज गेन करने का ईयर है बहुत तरीके से ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कॉलेज या स्कूल में बैठ के नॉलेज लर्न कर रहे हो, लाइफ से भी बहुत सारी आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और आप लोग फील करोगे कि आपके साथ डेफिनेटली ये सारी इवेंट्स इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको ज्ञान देना था। तो लॉर्ड शनि का जो आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो समवेयर एक सोशल नेटवर्किंग बनते हुए आप लोगों की दिख रही है। बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान हो रही है, कुछ अच्छे आपके दोस्त बन रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोग गेन कर रहे हो, मे बी कोई नॉलेज आपको मिल रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें समवेयर दिखती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो इस साल। इट मे ऑल्सो हैपन कि आप लोग किसी ग्रुप को लीड कर सकते हो, ठीक है। किसी ग्रुप के लीडर आप लोग बन सकते हो, किसी को रास्ता शो कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों को इस साल पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। सो इट इज़ पॉसिबल कि अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो या किसी तरह के गाइड या मेंटर बनना चाहते हो, योगा गुरु, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग वो चीज़ें कर पाओगे। वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी और दूसरे को रास्ता दिखाने का। एंड देन क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस, नंबर 14 इज हियर। सो लव है, फियर है और क्लीनिंग हाउस का कार्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेजेस एंड फियर, ठीक है, डर, और फिर यहाँ पे है लव यानी कि प्यार। सो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन नंबर 2, ये जो आप लोगों के लिए प्रभाव पड़ रहा है ना लॉर्ड शनि की तरफ से, वो समवेयर बता रहा है कि आपकी सोशल स्टेटस बहुत अच्छी हो रही है। लोगों के साथ आपके जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अगर आपके शादी विवाह में या आपके जो रिलेशंस है, ठीक है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कड़वाहट सी घुल गई थी वो चीज़ें दूर होंगी, ठीक है। समवेयर यहाँ पे क्लोजनेस फील करोगे आप, आपके मैरिज में भी, आपके और भी जो रिलेशन है, आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलिग्स के साथ, या फिर आपके वाइफ हस्बैंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इन लॉज के साथ, यू विल फील कि अभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। मन के अंदर जो टॉक्सिसिटी है आपके या फिर इन लोगों के, वो कहीं ना कहीं धुल रही है, साफ हो रही है, और जो प्यार है रिलेशन में वो बढ़ रहा है। सो आप लोग देखोगे इस साल कि आपकी जो कड़वाहट है रिलेशंस में, वो कड़वाहट जा रही है और रिश्ते मजबूत हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगर किसी का कोई रिश्ता टूटने की कगार पे है, आपको दिखेगा कि वहाँ से ये जो डर है, ये जो नेगेटिविटी है वो दूर हो गई है और खुल के बातें किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो वो बात करके सॉल्व की जा रही है उस प्रॉब्लम को, और रिलेशन में आप लोग साथ आ रहे हो। और यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो नंबर 41 है और नंबर 14 है, तो आप अपने रिलेशन को बहुत ही अच्छे से संभाल पाओगे, ठीक है। आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी कि अच्छा इसके साथ ये बोलना है, इसके साथ ये नहीं बोलना है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपने आप पे कंट्रोल फील करोगे, ठीक है। और
डेफिनेटली आपके व्यवहार में बहुत ही विनम्रता आ रही है, लोगों के साथ बहुत ही प्यार के साथ आप डील कर रहे हो, इस वजह से लोग आपसे बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। अगर उनके मन में कोई ऐसी कड़वाहट है तो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि जो चीज़ें बिल्कुल बिगड़ चुकी थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो बहुत तरीके से सुधर रही है, ठीक है। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप और बिल्ड न्यू नेटवर्क्स एंड जर्नी करने का ये टाइम है आप लोगों के लिए। करियर, ओके, नाइस। ट्रस्ट, लाइफ पर्पस, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों को या सभी को भी हो सकता है साइकिक एबिलिटी भी है दोस्तों, ठीक है। क्राउन चक्र का भी कार्ड है, तो आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ेगी, ओके। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। एंड मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था डिवाइन गाइडेंस का, और यहाँ पे कार्ड भी आ गया साइकिक एबिलिटी का। तो आप लोगों को ना बहुत ज्यादा डिवाइन गाइडेंस मिलेगा। जैसे हो सकता है आप किसी रास्ते पे जाना चाह रहे हो या लाइफ के किसी ऐसे मोड़ पे हो जहां पर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उस टाइम पे एंजेलिक नंबर्स देखोगे या किसी तरह का मैसेज आपको किसी की तरफ से दिया जाएगा, बट आपको लगेगा कि हाँ एंजल्स ने या भगवान ने, जहां पर भी आप लोग भरोसा करते हो, उन्होंने आपको रास्ता शो किया है, ठीक है। सो डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाली है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बड़ी रहेगी, बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, एंजेलिक नंबर्स दिखाई पड़ सकते हैं, फेदर्स दिखाई पड़ सकते हैं, बहुत से कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे नजर आता है। और यस, एक और चीज मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रही है, इस साल आप लोगों को आपका लाइफ पर्पस से कनेक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इफ यू कैन सी, दोनों कार्ड्स पे आपको दिख रहा है, आपको इस साल समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हो, ठीक है। मे बी हो सकता है वो ही आपका करियर होगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनका जो लाइफ पर्पस है वही उनका करियर भी होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अलग भी होता है कि वो काम कुछ और कर रहे हैं बट उनका लाइफ पर्पस कुछ और है, पैसे किसी और काम से कमा रहे हैं, उनका लाइफ पर्पस कुछ और है। बट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 कि आप लोगों का मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो करियर है वही आपका लाइफ पर्पस है, और ये चीज आपको समझ में आएगी इस साल पे, ठीक है। और आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, इफ यू कैन सी अ व्हाइट लाइट हियर। सो ये चीज आपको बता दी जाएगी कि भाई यही तुम्हारा रास्ता है, इसी रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है। सो ये चीजें है। और आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब हम टैरो कार्ड से यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा शनिदेव का आप लोगों के जीवन के ऊपर। 10 of swords, सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी हेल्थ में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपकी वेट लॉस हो रही है, या आप लोगों को लग रहा है कि वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, लाइक बहुत वीकनेस फील कर रहे हो आप लोग, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है आप लोगों को थोड़ा हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आप लोग बहुत बीमार से फील कर सकते हो, या फिर बहुत लो एनर्जीज में फील कर सकते हो, या फिर ओवर बर्डनड फील कर सकते हो काम को लेके, ठीक है। तो थोड़ा अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है, ओके। बिकॉज आई कैन सी कि आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक नए रास्ते पे जाने की जरूरत पड़ेगी, एक नई जर्नी पे जाने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो मन से भी फिजिकली भी, तभी तो आप अपने काम को कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सलाह दिए जा रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अदरवाइज हो सकता है आपको थोड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपकी हेल्थ को लेके, ठीक है। सो स्मोकिंग कुछ करते हैं यहाँ पर कुछ लोग, या किसी तरह की एडिक्शन है अल्कोहल से, या कोई भी चीज़ है जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही है, तो डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को बंद करना ज़रूरी है जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। दिस इज द थिंग। 4 of Pentacles, 5 of Swords एंड द वर्ल्ड। आपको इंजॉय करना सीखना है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप लोग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल इंजॉय नहीं करते हैं,
ओके ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हो, आपकी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं बट अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर रहे हैं, या अपने आप को बहुत नेगलेक्ट कर रहे हो। तो ये आपके लिए टाइम है सेल्फ लव सीखने का, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन दिखाए जाएंगे जहां पर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी मजबूरी के रूप में। मान लो कि अगर आप अपनी सेहत पे नहीं खर्च करते, ठीक है, तो अगर आपको कोई हल्की सी प्रॉब्लम हुई है और फिर आपको फैमिली बोल रही है कि ये चीज़ें कर लो, दवाइयाँ ले लो, अच्छे से खाना पीना करो, बट आप नहीं कर रहे, तो फिर अचानक से हो सकता है आपको फील होगा कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो उस टाइम पे तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो समवेयर आपको अपना ध्यान रखना है, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और थोड़ा ब्रेक लीजिए कुछ चीज़ों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा घूमना फिरना, फ्री टाइम निकालिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। आप लोग बहुत किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को अटेंड करोगे इस साल, ठीक है। इफ़ यू कैन सी, कहीं ट्रैवल करना आपको पड़ सकता है, 6 महीने कहीं बाहर रहने पड़ सकते हैं, कोई ट्रेनिंग है या कोई किसी की मैरिज है, तो आप कोई अच्छी इवेंट को अटेंड करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे इस साल। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी जर्नी पे जाना पड़ेगा या कोई डेस्टिनेशन है वहाँ आप लोग को जाना पड़ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, clarity of belief, 1 2, the high priestess and the wheel of fortune is here। आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आप लोग फील करोगे कि आपकी डेस्टिनी में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसमें से कुछ चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे हो सकता है आपको आपका लाइफ पर्पस पता चले, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको क्लियर होंगी। वी हैव द कार्ड ऑफ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। और मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आपको एक लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ लिसन, एंड ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाना नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई बात रहती है तो उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जिस पे आप भरोसा करते हो या जिसको ज़रूरी है उसको वो सारी बातें बताइए, कम्युनिकेट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि होता ऐसा है कि कभी कभी जहाँ पर हमें बोलना होता है हम बोल नहीं पाते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी चीज़ हमारे पास आने से रुक जाती है। या फिर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, ये भी होता है। तो आपको देखना है कि अपने कम्युनिकेशन पे आप वर्क कर रहे हो, क्लियरली बातें कर रहे हो, एंड डेफिनेटली इस साल आप लोग को इम्पॉर्टेंट ऐसी जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगी, ठीक है। द एम्परर इज हियर। आप आपके सीनियर्स के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखिए, लाइक आपके बॉस हैं, आपके फादर है, आपके ग्रैंडफादर है। सो डेफिनेटली वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपने रिलेशन को अच्छा रखें, रेस्पेक्ट करें और उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें। कोई आपके घर में जो बड़े हैं या वर्क प्लेस पे हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो ऐसा हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, इस साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए उसके फ्रूट्स आप लोग देखोगे, ठीक है। इस साल जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ सकती है एंड डेफिनेटली उसके जो फल है, उस मेहनत का फल आपको 2025 में देखने को मिलेगा, बिकॉज द मैसेज इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को फील हो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखिएगा, ठीक है। उसका फल डेफिनेटली मुझे दिख रहा है थोड़े टाइम बाद आपको मिलेगा। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा ज़रूर और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है इस साल को लेके, सनी ईयर 2024 को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी और आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 आपकी भाग्यांक यहाँ पर है 369, या फिर आपने इस बॉन्ड को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी आप लोगों के लिए लॉर्ड शनि की, भगवान शनि की आप लोगों के ऊपर में कृपा बन रही है। किस तरह से कृपा बन रही है, या फिर वो आपको कुछ कड़े लेसन सिखाने वाले हैं, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, ठीक है। इस पूरे साल लॉर्ड शनि की प्लेसमेंट एक्वेरियस में रहने वाली है, तो इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, या बहुत कुछ भी पड़ सकता है। आप लोगों के लिए क्या होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखिए।
सो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस साल आपको किसी तरह का घाटा देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे समवेयर मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें जो आपके पास है, मे बी पावर, पोजीशन, मनी, या आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है, बट रिलेटेड टू फाइनेंसेस, बिजनेस हो सकता है। यहाँ पर पावर, पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें दिखती है, मटेरियल वेल्थ दिखता है, तो समवेयर आप लोग वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी देख सकते हो। इट मे हैपन कि आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको किसी तरह के लॉस से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है, एंड लॉस इन द सेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ, पावर, स्टेटस, पोजीशन, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, अगर आपको लगता है, अब सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐसे एक्यूमुलेट किया है जो सही रास्ते से नहीं आया था, तो वो उसी रास्ते से बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही एक हार्श ट्रूथ कह सकते हैं या मैसेज है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि जो चीज़ आपकी नहीं थी और उसको फिर भी आपने अपने पास रखा है, चाहे वो कोई रिलेशन है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे स्टेटस, पावर, पोजीशन या कोई प्रॉपर्टी, तो वो उसी रास्ते से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रही है, बट डेफिनेटली आई कैन सी कि आपको थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेगा और आपको फील होगा कि आपके पास से कुछ चीज़ें ले ली गई हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको थोड़ी निराश कर सकती है, थोड़ा आप टेंशन में जा सकते हो, या फिर से आपको चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। मैन होल्डिंग अ कॉइन इज हियर, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, लेट मी सी क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड डिसीट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 समवेयर अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो या किसी के साथ आपने झूठ बोला, आपके झूठ पकड़े जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि आप सभी के साथ एक सही बातों को बता रहे हो। ठीक है, कभी कभी सच को छुपाना भी झूठ होता है। मान लो कि आपने झूठ बोला नहीं, बट सच को छुपा लिया, मे बी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके वाइफ हस्बैंड के साथ या आपके रिलेशन में। ठीक है, बट ये आपके कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे नजर आ रहे हैं या बिजनेस पार्टनरशिप, वहां पर अगर आपने कोई सच्चाई छुपाई है तो वो आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीट। या फिर कोई पैसे में कुछ गड़बड़ी की है आपने या आपसे हो गई है, जानबूझ के ना करी हो। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर आपकी कोई गलती उजागर होगी लोगों के सामने अगर आपने करा है तो, एंड वो चीज़ आपको थोड़ी बुरी लगने वाली है। पार्टनर के साथ भी आप अगर किसी चीज़ कुछ आपने छुपाया है तो आपके लिए अच्छा समय है कि आप उनको बता दें, अदरवाइज ये एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, किसी का ट्रस्ट आप लोग लूज कर सकते हो, विश्वास किसी का खो सकते हो आप लोग। सो ये चीज़ें यहाँ पे समवेयर मुझे दिखाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। सो बी केयरफुल, आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है यहाँ पर। Cleaning house, releasing emotional baggage. Number 14 is here. Okay. Pride, leadership, power, position, status की बात की जा रही है यहाँ पर, और forgiveness की भी बात की जा रही है। So if you feel कि मैं अगर किसी को ये अपनी बातें बता दूंगा या बता दूंगी सच्चाई, तो वो व्यक्ति मुझे माफ नहीं करेगा और मेरी इमेज उसके सामने खराब हो जाएगी, तो आपको ये बात अपने मन से निकाल देनी है। बिकॉज यहाँ पे समवेयर बताया जा रहा है कि अगर आपने कुछ बेईमानी की है, अपने लाइफ में झूठ बोला है किसी के साथ या कोई सच्चाई छुपाई है और आपको डर है कि वो सामने आने पर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आप झूठे साबित हो जाओगे, और समवेयर हो सकता है आपके मन के ऊपर में बोझ है। कैन यू सी, यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड है, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को झूठ बोलना। सो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप लॉयल्टी दिखाइए। ठीक है, हो सकता है आपसे गलती हो गई है, बट ये टाइम है जब एक्सेप्ट कर ले, जब माफी मांग ले। ठीक है, सो ये है, आपको अपना ये नहीं देखना है कि मेरी पावर चली जाएगी, मेरी पोजीशन चली जाएगी। ठीक है, आप जितना सच्चे रहोगे, जितना ईमानदार रहोगे, आपके लिए उतना अच्छा है। माफी मांगना है तो आप मांग लीजिए, गलती एक्सेप्ट करना है आप कर लीजिए, आपके मन के ऊपर जो भी बोझ है उसको हल्का कर लेना है। सो ये उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना वो बहुत जरूरी है, एंड सच्चाई बताना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ पर किसी तरह के पावर पोजीशन का आपसे दूर जाना, किसी के सामने झूठा साबित होना, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है।
लेट मी सी व्हाट एल्स। और यस, अगर आपको लगता है कि कोई माफ़ कर देगा आपको या नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है कि आपको माफ़ी दे दी जाएगी। बट अगर आप बोलते हो सही टाइम पे, तब नहीं बोलते तो फिर आपको वो पर्सन झूठा समझेगा। यहाँ पर डेफिनेटली एक जस्टिस होने वाला है, बैलेंस। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी चीज़ में कुछ उल्टा पुल्टा करके अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, आप बच जाओगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। आपकी झूठ पकड़ी जाएगी और एक जस्टिस होता हुआ मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखिएगा इस बात का। रिस्क, किसी तरह का रिस्क लेने से बचें, कोई शॉर्टकट मेथड लेने से बचें। एंड द बर्डन इज हियर। कुछ हो सकता है आपको लगे कि भाई ये लंबा रास्ता है, इतना लंबा से जाने से अच्छा है कोई छोटा मोटा या कोई रिस्क ले लेते हैं या कोई शॉर्टकट अपना लेते हैं। बिलीव में वो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये स्पेशली किसी तरह की पार्टनरशिप है, मैरिज है या बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो इस साल, तो आप इस साल क्या हमेशा ही जब भी कोई पार्टनरशिप में जा रहे हो, चाहे वो मैरिज है चाहे वो किसी भी तरह का पार्टनरशिप, सच्चाई बताइए सामने वाले पार्टनर को, ठीक है। अदरवाइज वो सच्चाई बाहर आ जाती है किसी न किसी दिन। कैसा प्रभाव रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के लाइफ में? वेलबींग, पीस, पैशन। सो फॉर यू ऑप्शन नंबर 3 आई कैन सी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ठीक है। आपको फील होगा कि लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ हस्बैंड या फिर आपके बच्चे। और आपके दिमाग में अगर आप लोग शांति चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आई कैन सी वहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है, चीज़ों को छुपाइए मत, हाइड मत करिए। और आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कार्ड ऑफ पैशन एंड पार्टनरशिप इज हियर। सो यस, आप लोग मैनिफेस्ट करो आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बहुत ही ऐसे पर्सन जो आपको दिल से चाहने वाले हैं, जो आपका भला सोचने वाले हैं, ठीक है। और वो बहुत ही प्योर सोल होंगे, ये चीज़ भी मुझे नजर आ रही है विद दिस कार्ड ऑफ पीस। आप एक प्योर सोल को एनकाउंटर करने वाले हो इस साल। सो ये आपके लिए सजेशन है कि आप भी उनके साथ प्योरिटी के साथ डील करिए, ठीक है। लव, कैन यू सी यहाँ पे मैसेज है लव का। सो यस, आप लोगों के लिए आपके लाइफ में लव आने जा रहा है और ये लव बहुत ही प्योर होगा, वो आपको बहुत ही शांति देगा। हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एक पार्टनर को, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। बट द थिंग इज कि आपको उनके साथ ऑनेस्ट रहना है। होम, वाओ, वो कैन यू सी रिकॉन्सिलिएशन एंड न्यू बिगनिंग। आप लोगों के रिलेशन में किसी का हो सकता है यहाँ पर कोई ब्रेकअप है या मैरिज में सेपरेशन हो गया है, तो वहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन हो रही है। एंड ये आपके लिए सेकेंड चांस होगा जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रूथफुल रहने की ज़रूरत है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। एक नई शुरुआत, एक नया चांस आपको दिया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है आप लोगों की लाइफ में एक न्यू रिलेशन आने वाला है, ठीक है। मे बी शादी फिक्स होना या अच्छे पार्टनर सोलमेट से मिलना, रिकॉन्सिलिएशन है, होम है, चांसेस है कि आप लोगों की शादी होगी इस साल में, अगर बहुत दिनों से आप लोग डिले देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। बट इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लेती हूँ एक साथ, बट आई कैन सी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोगों के लाइफ में एक लव या आप लोगों के कोई एक्स पार्टनर जिसको आप लोग आपकी गलती से आपने खोया है, तो वो वापस आएंगे, ठीक है। सो या फिर हो सकता है दोनों की गलती है, रिकॉन्सिलिएशन हो रही है, तो आपको अपने साइड से सही रहना है। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, एक नया कनेक्शन को बता रहा है। कुछ लोग जो सिंगल है उनके लिए एक नया कनेक्शन होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप लोग डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, तो कोई एक नया पर्सन आप लोगों के लिए आएगा जो बहुत ही पैशनेट होगा आपके लिए, ठीक है, जो बहुत ही पैशन फील करेगा, स्ट्रॉन्ग लव डिजायर होगी उसके मन में आपके लिए। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। डेथ एंड रिबर्थ, यस, सो ऑप्शन नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। कुछ लोग जो किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं, इट इज पॉसिबल कि आपकी उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगी, ठीक है। शादी में प्रॉब्लम चल रही है, रिकॉन्सिलिएशन है। अगर आप लोग सिंगल हो, कोई प्रपोजल बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा आपकी तरफ आने वाला है। वो पर्सन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। यू हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन कैन बी वेरी सक्सेसफुल, वेल नोन ये पर्सन हो सकता है।
एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आप लोगों के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम चल रही थी, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया था, बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट आप वेट कर रहे थे उस पर्सन का कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। इन दैट केस वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट। यस आई कैन सी आप लोग बहुत दिनों से किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और अगर आप लोग सिंगल हो इवन देन आई कैन सी कि आप लोग वेट कर रहे हो। सो कार्ड जो गिरा है वो है 10 ऑफ कप्स और एक सिंगल कार्ड गिरा है, ठीक है। सो हाई चांसेस है कि आप लोग अपने डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर से मिलोगे, ठीक है, इस साल। किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों की देयर आर 2 किंग्स, एक नया कनेक्शन भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सोलमेट से आपका अपना मिलना हो रहा है, ठीक है, या कोई आपका पुराना दोस्त है तो उसके साथ आपकी शादी हो रही है, देयर इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट यहाँ पे लव लाइफ में एक नई शुरुआत होना वो नजर आता है, ठीक है। लेट मी सी क्या गाइडेंस है हमारे ऑप्शन नंबर 3 के लिए। हार्ट चक्र, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, न्यू वाइटिलिटी। दो एसेस के कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड, अवेटिंग रिजल्ट्स, फीलिंग अलोन। वही गलती वापस से आपको नहीं दोहरानी है जो आपने की है, ठीक है। रिलेशन में हो, यहाँ पे मूव है बिकॉज डिवाइन स्पेशली लॉर्ड शनि आपको वो चीज़ वापस कर रहे हैं, लाइक रिलेशन के सेंस में जो आपने अपनी गलती से खो दिया था, ठीक है। मे बी आपको किसी ने ब्लॉक किया हो, कोई पार्टनरशिप तोड़ी हो, तो ये चांस आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है जहां पर आप लोग साथ आ रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा कि आप लोग उनके साथ इस टाइम पे वो सारी गलतियां रिपीट ना करो, अदरवाइज हो सकता है कि वो फिर आपको दूसरा चांस देने की नहीं सोचे। अगर आप लोग किसी नए रिलेशन में जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक नई बिगनिंग है, तो वहां पर भी उस पर्सन के साथ आपको बहुत ही सच्चा रहना है, बिकॉज आप एक बहुत ही प्योर सोल को इनकाउंटर करने वाले हो, प्योर सोल के साथ मिलने वाले हो, ठीक है। The devil is here, 6 of wand. सो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए 3 कि बहुत बड़ी सक्सेस आप लोगों को मिल सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट डेविल बीच में आ रहा है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि आप शॉर्टकट ना लें, भले ही कोई लंबा रास्ता दिख रहा है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रही है, उसको पार करिए, ठीक है, उसके परे जाइए एंड आपको वो सक्सेस मिलेगी, बिकॉज बहुत बड़ी कुछ आपको ब्लेसिंग मिलेगी, बट यहाँ पे एक चैलेंज भी है, ओके। कोई चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया। सो लेट मी सो यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो डेविल मतलब क्या कि आपको कोई नफरत, कोई लालच, कोई बेईमानी ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो आपको एक सक्सेस देखने को मिलेगी, वो मेजर सक्सेस हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार है, यहाँ पर भी है, लेट मी टेक दिस कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड ये भी कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड का। सो कोई बहुत बड़ी सक्सेस, फॉलोअर्स गेन होना, पॉपुलैरिटी मिलना, वो चीज़ें होंगी, बट तब जब आप ऑनेस्ट रहोगे। Prosperity lies ahead. Take time to breathe out. And nothing is yet in stone. If you are facing a difficult situation currently, तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है वो थोड़ी लंबे समय तक चल सकती है, बट आपके लिए सिचुएशन बदलेगी, बिकॉज नथिंग इज फिक्स्ड। चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, ठीक है। किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है, कोई पोजीशन छीन गई है, कहीं फंस गए हो, तो वो परमानेंट नहीं है, चीज़ें बदलेंगी। इस टाइम पे आप रिलैक्स करिए और आप लोग थोड़ा शांति को अपने लाइफ में लेके आइए। सो मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लक इज ऑन योर साइड। आपको ऐसा भरोसा रखना है कि लक आपके साथ है। मे बी डिफिकल्टीज देख रहे हो, दैट डजेंट मीन कि आप लोगों के साथ बुरा ही होगा हमेशा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये आपके लिए हो सकता है कि आपको किसी से बात करनी है, किसी से माफ़ी मांगनी है, तो बोल्ड बनिए एंड फर्स्ट मूव आप
आगे बढ़िए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। कभी कभी हमें अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी हमें झुकना पड़ता है। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंसल्ट करा रहे हो। मान लो कि आपने अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ गलत कह दिया या गलती हो गई आपकी, तो उनके सामने झुकना आपका कर्तव्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आपको अच्छी लगी है गाइडेंस, मुझे बताइएगा ज़रूर, और हम मिलते हैं दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।